जय हिंद साथियों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के मास्टर इन 10 मिनट शो में। तो आज के शो में हम कैलेंडर में मास्टरी हासिल करने जा रहे हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो चलिए जान लेते हैं कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास यहाँ पर है नहीं, हम लोग जल्दी से क्विक ट्रिक्स के साथ यहाँ पर ये सेशन कवर करेंगे। यहाँ पर डे कोड क्या क्या होते हैं, देखो भाई, संडे को होती है छुट्टी, इसलिए संडे का कोड है 0। मंडे को पहले दिन स्कूल जाते हैं तो मंडे का कोड 1। इसी तरीके से आगे शनिवार तक 6 तक जाएगा, फ्राइडे 6, थर्सडे 4, वेडनेसडे 3, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं ऑड डेज की बात करूं कि हर एक महीने में टोटल ऑड डेज कितने होते हैं, तो भाई जनवरी में 3 होते हैं। ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं, जितने भी टोटल डेज हैं उसमें 7 का भाग करके हम ऑड डेज निकालते हैं। तो जनवरी में 3, फरवरी में एक लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, एक बार 0 एक बार 1, लीप ईयर में होगा 1 और नॉन लीप ईयर में 0। आगे इसी तरीके से मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई और अगस्त में 3 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। अब जिसमें 31 दिन है उसमें 3 ऑड डे, जिसमें 30 दिन है उसमें 2 ऑड डे, ठीक है। आगे अगर मैं चर्चा करूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आज अगर सोमवार है तो 68 दिन बाद क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको। भाई टोटल 68 दिनों का गैप आ रहा है, तो 68 दिनों में हम ऑड डेज निकालें। विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो 68 में अगर मैं 7 का भाग दे दूंगी तो 7 9 63 हो जाएगा। यहाँ पर जो शेषफल बचेगा, ऑड डेज क्या होते हैं, जो शेषफल हमारे पास होता है वो क्या होता है, ऑड डेज कहलाता है, यानी कि विषम दिन। तो सोमवार था, सोमवार के बाद 5 विषम दिन जोड़ेंगे तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सैटरडे विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा टाइप चेंज हुआ है, ये सारे के सारे टाइप्स भर भर के आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए सारे टाइप्स यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। बस एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे क्विक ट्रिक के साथ, और इससे इसके जैसे जो सवाल बनते हैं वो सेम इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, करके देख लेना आप लोग। अब 11 जुलाई को, अगर 11 जुलाई 2017 को शुक्रवार था तो 28 जुलाई 2017 को क्या होगा। मंथ सेम है, ईयर सेम है, डेट अलग अलग है, डिफरेंस ले लो 28 और 11 का, कितने दिन निकल कर आ जाएंगे, यहाँ 7 यहाँ 2, 17 दिन निकल कर आ गए। अब 17 दिन में क्या करेंगे, विषम दिनों की संख्या निकाल लो, तो 7 दूनी 14, और यहाँ पर शेष जो बचेगा, शेष जो बचेगा वो कितना होगा, 3, यानी कि 3 विषम दिन आ गए। तो क्या था भाई, शुक्रवार था, शुक्रवार से 3 दिन जोड़ दो, शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार, कौन सा दिन हो जाएगा भाई, सोमवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मंडे विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 अप्रैल 2017 को अगर शनिवार था तो 26 सितंबर 2017 को क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर तो महीना भी आपका चेंज हो गया है, अब आप क्या करेंगे, तो डरने घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। अप्रैल में कितने दिन यूज हो चुके हैं, 19 दिन यूज हो चुके हैं, यानी कि बचे हुए दिन कितने, अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 30 होते हैं। 30 में से 19 दिन तो निकल गए, इनकी तो रात गई बात गई, लेकिन बचे कितने हैं, 11 दिन बचे हैं। अब मार्च में ऑड डेज की संख्या बताई थी, अप्रैल के बाद मई, मई में ऑड डेज की संख्या कितनी थी, अभी हमने कोड दिखाया था कि मंथ्स में कितने ऑड डेज होते हैं। मई में 3 होते हैं, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, और सितंबर में कितने दिन है भाई, अभी तो 26 दिन निकले हैं, तो 26 लेंगे सितंबर में, यहाँ पर ऑड डेज नहीं लेंगे क्योंकि सितंबर का मंथ अभी भी चल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं टोटल करूं, 11 और 3 14 और 2 16, 16 और 3 19 और 1 21, 21 और 26 कितने हो जाएंगे, 21 और 26 को अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पर टोटल आ जाएंगे 47 विषम दिन, यानी कि 47 ऑड डेज आ गए। 47 ऑड डेज को और भी शॉर्ट कर दीजिए, 7 का भाग दे दीजिए, ऑड डेज निकाल लीजिए, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 6 बार भाग 6 जो होगा भागफल होगा, लेकिन शेषफल कितना होगा, हमें सिर्फ शेषफल से काम है। जब भी बात ऑड डेज की होगी हम हमेशा शेषफल लेंगे, तो 42 आएगा तो शेषफल बचेगा यहाँ पर 5। तो भाई शनिवार था, शनिवार में अगर मैं 5 जोड़ू, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आ जाएगा भाई, गुरुवार आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी थर्सडे विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ूं, जो पैटर्न बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और इसके जरिए आप अपने घर के बड़े ही सुपरस्टार, बड़े ही बहुत ही बड़े एक मैजिशियन भी बन सकते हैं। तो चलिए एक जादुई ट्रिक आज आप लोगों को सिखाती हुई, एक बड़े से क्वेश्चन को चुटकियों में हल करने की। तो सबसे पहले इसके लिए तो आपको ये सेंचुरी के कोड रटने पड़ेंगे। कोड कैसे रटेंगे भाई, 100 200 300 400 500 600 700 800, ये सभी क्या है, सेंचुरी है, यानी कि 100 साल में लीप ईयर में, 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब यही कोड रिपीट होता जाएगा, 53 10 53 10। कैसे रिपीट होगा भाई, जहां पर भी 4 का मल्टीपल आएगा, 400 का मल्टीपल, वहां तो हो जाएगा 0, और उस 0 के बाद फिर से 53 10, ठीक है। जैसे 800 पे 0 हुआ फिर 53, फिर 1200 पे 0 हुआ फिर 53 10, फिर यहाँ पर कितने पर 1600 पर 0 हुआ फिर 53 10। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं 2100 तो कितना आ जाएगा 5, 2200 फिर से 53 10 रिपीट होगा ना, 3,
यहाँ पर 2300 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 2400 फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5310 याद रखना है। नोकिया का एक फोन चलता था पहले पुरातन काल में, वो उसका नाम हुआ करता था 5310, तो उससे याद रख लेना है कि 5310 सेंचुरी में जो आपकी 100 वर्षों का, 200 वर्षों का, 300 वर्षों का ऐसा सिस्टम जो होता है, उनमें जो ऑड डेज बचते हैं वो कितने 5310 यानी कि 5310 के फॉर्मेट में चलेंगे। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मंथ्स के कोड आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिक चाहिए तो कुछ तो याद करना पड़ेगा। ट्रिक तो भाई रट्टू तोते वाला काम होता है, तो रटना तो पड़ेगा, लेकिन इसको रटाने का भी एक बहुत ही शानदार तरीका मेरे पास है, तो उस तरीके पर जरा गौर कीजिएगा। अब देखिए, जनवरी फरवरी मार्च 144, 12 का स्क्वायर, अप्रैल मई जून 3 महीने, और 0 25 5 का वर्ग, 3 संख्या में विभाजित कर दिया, आगे 0 लगा दिया, पीछे 25 5 का वर्ग। जुलाई अगस्त सितंबर 6 का वर्ग 3 संख्या में बना के 036। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146 है, यानी कि एक जो 12 का वर्ग है उसमें 2 जोड़ दिया गया। अब ये तो बात हुई आपके नॉर्मल ईयर की। अगर इसको लीप ईयर में लेके जाना है तो जनवरी में से 1 घटा दो, फरवरी में से 1 घटा दो, 0 और 3 हो जाएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, एक एक घट जाएगा, और बाकी ईयर में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला और आपको रचना है, डेट प्लस मंथ प्लस सेंचुरी प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7। अब ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, आगे एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, वहां पर ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। अब पूछा जा रहा है हमसे 26 जून 2024 को कौन सा दिन था, कैसे बताएंगे। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, तसल्ली रखो, यहाँ पर वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। सबसे पहले तो डेट दिया था, डेट के बाद मंथ है जून। अब जून का कोड कैसे निकालेंगे भाई, 144 025 याद किया था, 036 और 146। अब यहाँ पर से जून कौन से नंबर पर आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, 2024, अब देखो 2024 वैसे तो लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं, यहाँ जून का कोड चेंज नहीं होगा, तो जून को 5 रख देना चुपचाप से, कुछ भी गड़बड़ गलती मत कर देना। अब यहाँ से सेंचुरी देखो, 2000वीं सेंचुरी है और 24 साल है। अगर ये 2024 को मैं इस तरीके से सेंचुरी और ईयर में विभाजित करूं तो ऐसे तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 2000 का कोड क्या होता है, 0 होता है। 24 साल है हमारे पास, ये लिखा है ना, डेट मंथ सेंचुरी ईयर प्लस लीप ईयर। अब यहाँ पर 24 के बाद लीप ईयर, देखो 2000 साल में के बाद कितने साल थे कुल 24, 24 सालों में अगर मैं लीप ईयर निकालू, 24 सालों में लीप ईयर कितनी आ जाएंगी, जल्दी से 4 का भाग देंगे। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं, ऑड डेज के लिए 7 का भाग देते हैं और भाग शेषफल लेते हैं, और लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं और भागफल लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना, 4 6 24, भागफल क्या आ गया 24, तो 6 को जोड़ देंगे, और सबसे लास्ट में क्या जोड़ना था हमें, 5 जोड़ना था। तो 5 क्यों जोड़ा, इसको भी याद करने की ट्रिक याद कर लो, 1 2 3 4 5, 5 चीजें हैं इसलिए हमने 5 जोड़ दिया, डिवाइड कर देंगे 7 से। अब इन सभी को टोटल कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 और 5 55 और 5 60, और यहाँ पर टोटल जो आएगा वो कितना हो जाएगा 66। 66 का भाग अगर मैं 7 में दूं तो 7 9 63 हो जाएगा, और यहाँ पर जो और डेज बचकर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 3। और 3 का सीधा सा मतलब क्या होता है, सोमवार मंगलवार और बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वेडनेसडे विल बी द राइट आंसर। तो इसी के साथ अगला जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए, अगला जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए। चलिए जल्दी से क्विक ट्रिक अप्लाई कीजिए और आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। लीजिए 30 सेकेंड्स का टाइम आपको देती हूँ, देखते हैं आप लोग कितना सीखे। 30 सेकेंड्स में क्विक ट्रिक के साथ, जो मैंने ट्रिक बताई उसके साथ आंसर कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, और एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, तो सभी लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क तक सभी लोगों को रुक कर जाना है, और होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए, तो जल्दी से आंसर कीजिए। लीजिए भाई साइड में हो जाती हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए भाई जल्दी से। देखिए यहाँ पर टाइम आपका लैप्स हो चुका है। अब 26 जनवरी है, डेट क्या है 26 जनवरी है, तो एक कोड ले लेंगे। ठीक है, जनवरी का कोड 1 था। अब 1950 है, तो 1950 को अगर मैं सेंचुरी और ईयर में तोड़ू तो 1900 प्लस 50 हो जाएगा। 1900 का कोड क्या था, 1 था। 1600 के बाद 5310 रिपीट होगा, 1700 में 5, 1800 में 3, और 1900 में 1। तो यहाँ पर सेंचुरी का कोड क्या आ गया, 1 आ गया।
ईयर्स कितनी है हमारे पास, 50 है। और लीप ईयर, अब ये 50 सालों में लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 4 का, 50 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 10 बचेगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, शेषफल नहीं, यहाँ पर हम लेंगे भागफल। तो भागफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 12 में 5 अगर हम जोड़ देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, और 7 का भाग दे देंगे। अब 26 और एक 27 और एक 28, 28 और 12 को अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पर 30 और 10 40 हो जाएंगे, 40 और 50 90 हो जाएंगे, 90 और 5 यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा 95। और आप सभी जानते हो कितना होता है, 13 सत्ते 91 होता है, 13 बार ये जाएगा, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो यहाँ पर शेषफल बचेगा, वो कितना बच जाएगा आपके पास, शेषफल आपके पास बच जाएगा 4, रिमाइंडर बचा 4। तो चौथे दिन कौन सा दिन आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्सडे विल बी द राइट आंसर। तो सीख गए ना ट्रिक, चुटकियों में ट्रिक सीख गए हो, तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता दो, तभी मैं मानूंगी कि आप लोग सीख गए। और अगर आपको इस तरीके के 10 मिनट का रीजनिंग का मास्टर शो पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को शेयर भी करते जाओ, सिर्फ अकेले अकेले लाभ मत लो, अपने साथियों मित्रगणों को भी लाभ उठाने दो, सेशन को शेयर करें। और अगर और भी ऐसे ही सेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तभी इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज ये सीरीज यहीं पर बंद हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।